हिजाब को लेकर सियासत कहीं ना कहीं गर्म होती दिखाई दे रही है और इसे लेकर आज सुनवाई भी हो रही है। और इस सुनवाई को लेकर और हिजाब को लेकर खास तौर पे हमारे साथ आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश जी मौजूद हैं। इंद्रेश जी, कौन गुमराह कर रहा है छात्रों को? ऐसा है, हिजाब के कॉन्स्पिरेसी का क्रूर चेहरा सामने है। जो सारी बेटियां उस स्कूल में आती हैं, मुस्लिम बेटियां हैं, ये सब जीन्स में ही आती और जाती हैं। आज भी अपने अपने घरों में जीन्स में हैं और इस हिजाब को पहनने से पहले भी वो जीन्स में ही रहती थी। इसलिए एक विशेष षड्यंत्र रचकर मजहब इस्लाम के नाम पर बेटियों को गुमराह करते हुए कुछ कट्टरपंथी और राजनीतिक शैतानों ने इस घोर निंदनीय षड्यंत्र की रचना की। वो वहाँ पहुँची जबकि इस्लाम बहुत साफ सुथरा बताता है और इसलिए कहा गया है नबियों और रसूल के द्वारा कि जो उनको मानने वाले हैं वो हर एक वतन में होंगे। उन्होंने उस वतन के कानून और कायदे के अनुसार चलना चाहिए। वो जिस संस्था में होंगे उसके डिसिप्लिन के अनुसार चलना चाहिए। यह ना करना खुदा से बेईमानी है, इस्लाम से बेईमानी है और इतना ही नहीं है, वह एक अच्छे मुसलमान का लक्षण नहीं, वो शैतान मुसलमान का लक्षण है। इसलिए जिस मुल्क में रहते हो, अरब वाला अरब के, तुर्किस्तान वाला तुर्किस्तान के, कनाडा वाला कनाडा के, ईरान वाला ईरान के, पाकिस्तान वाला पाकिस्तान के, ऐसे ही हिंदुस्तान का मुसलमान, उसने हिंदुस्तान के कानून कायदे और अनुशासन के साथ रहना, जीना और चलना चाहिए। इससे हर मुल्क में भाईचारा भी बना रहेगा, विकास भी होगा और ठीक नज़रिए से कोई भी और मुल्क की फ़िज़ा को बिगाड़ नहीं सकेगा। इसलिए हिजाब कंट्रोवर्सी का अब वो क्रूर और घिनौना चेहरा और सामने आ गया है कि बेटियां वो आज भी जीन में हैं, पहले भी जीन्स में थी। तो इसका मतलब है कि यह षड्यंत्र रचा गया जो सामने है और इसकी आग भड़काते भड़काते अब ये हो गया कि राजनीतिक दल सारे नहीं, कुछ पार्टियां जिनसे मुसलमानों का मोह भंग हो गया, जिनसे हिंदुस्तान के वोटर भी और ऊब चुके हैं, जो हारते हारते मार्जिनलाइज होती चली जा रही हैं। हिंदुस्तान में वजूद बचा नहीं, स्टेट्स में सिमट कर रह गया, अब स्टेट्स में भी खतरे में हैं। और उन्होंने एक किस्म से हिंदुस्तान के संविधान का, लोकतंत्र का और भारत के सर्वसमावेशी रूप का घोर अपमान किया है। इसलिए उन्होंने देशद्रोह जैसा काम कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है, मैं जागरूक मुसलमानों को पहले अपील करूंगा कि वह ऐसे क्रूर षड्यंत्रकारी घिनौने रास्ते से चलने वालों से इस्लाम को और मुसलमान को बचाएं और हिंदुस्तानी को भी बचाएं, ताकि इस्लाम को और मुसलमान को कोई दागदार ना कर सके, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी को शर्मसार ना कर सके। सवाल ये है मेरा कि जैसा आप भी बता रहे हैं कि लड़कियां जींस में भी रहती हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय से भी कई लड़कियां जींस में भी रहती हैं, वो आप भी बता रहे हैं। तो ये क्या है? हिजाब को लेकर एक वीडियो आता है जिसमें कुछ भगवाधारी लोग विरोध करते दिखाई देते हैं सामने से, और जबकि ये सवाल क्यों बन रहा है, आखिर कौन है इसके पीछे, क्या लग रहा है? मैंने बताया कुछ राजनीतिक दल, उनको लग रहा है कि उन्होंने मुसलमानों में हमेशा हिंदुत्व, बीजेपी, संघ परिवार को लेकर खौफ पैदा करके उनको वोट बैंक के रूप में गुलाम बनाकर रखा। आज मुसलमान समझ गया है और जागरूक होकर खड़ा है और इसलिए ऐसी पार्टियां और ऐसे कुछ कट्टरपंथी लोग
जो भारत में तालीम के और तरक्की के, अमन, सुकून और सद्भाव के दुश्मन हैं, वही इन प्रकार के षड्यंत्रों को रच रहे हैं। मेरा फिर से कहना है कि यह और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी सुनवाई करेगा वह भी विचार करे और वो संविधान के अंतर्गत ही कार्य करेगा। और इस प्रकार के ऐसे घटिया तरीके अपनाने वाली पार्टियों के नेताओं ने भी इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की एकता और अखंडता के साथ नहीं खेलना चाहिए। सर्वदा घोर निंदनीय कार्य वो कर रहे हैं। राजनीतिक साजिश, इसको साजिश मान रहे हैं, राजनीतिक साजिश मान रहे हैं इसको? वो क्या मान रहे क्या नहीं मान रहे, आप सामने है। और इसलिए वो बेटियां जब हमेशा और जीन्स में रहने वाली हैं, अभी भी वो जीन्स में आगे पीछे घूमती हैं, तो साजिश नहीं है तो और क्या है? तो और इसलिए उस साजिश का एक घिनौना और क्रूर चेहरा सबके सामने है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मुसलमान जागरूक होकर और इस तरह के घिनौने षड्यंत्र करने वाले और राजनीतिक दल जो इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाकर और देश के लोकतंत्र, संविधान, अनुशासन से उनको बेईमान बनाएंगे, जिससे मुसलमान और इस्लाम का अहित होगा, इसको पूरी ताकत से रोकने के लिए सामने आएंगे। तो आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश जी हमारे साथ थे और हिजाब के मुद्दे पर इनका ये कहना है कि मुसलमान जागरूक होंगे और इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं सात्विक भाव से सामने आएंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।